में मदद करते हैं। हूबहू कल पहले मिसल यह राजधानी स्थापन हो रही है, अनेक बार हुई है। यह तो ड्रामा का चक्र चलता रहता है, इसमें फिक्र की भी कोई बात नहीं रहती। बाबा के साथ है ना तो संग का रंग लगता है। फिक्र कम होती जाती है। यह तो ड्रामा बना हुआ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की राजधानी ले आए हैं। सिर्फ कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पति से पावन बनने के लिए बाप को याद करो। अब जाना है स्वीट होम, जिसके लिए ही तुम भक्ति मार्ग में माथा मारते हो, परंतु एक भी जा नहीं सकते। अब बाप को याद करते रहो और सुदर्शन चक्र फिराते रहो। अलफ और बे बाप को याद करो और 84 का चक्र फिराओ। आत्मा को 84 के चक्र का ज्ञान हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुबह को उठकर तुम बुद्धि में यही रखो, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब वापस जाना है। इसलिए अब बाप को याद करना है तो तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना। अच्छा, इस दुनिया में दिल ना लगती हो ऐसी पोजीशन, किसी संबंधों में दिल ना लगती हो, कहीं आने जाने में दिल ना लगती हो, किसी संबंधों में दिल ना लगती हो, किसी से बात करने में दिल ना लगती हो जाए संबंध तो है ही निभाने के ऐसे ही। अच्छा, दिल लगती है सब जगह ऐसे मोह छोटा पद में ऐसे ही। आपका छोटा क्या वो चीज़ नहीं है, बस अब तो एक ड्यूटी से पूरी नहीं, मैं तो दिल पूछ रहा हूँ। ये मैंने किसी का छोटा दिल तो नहीं लगती ना। हाँ जी, आपका छोटा क्या है? कुछ समय। हाँ जी, दिल एक बाप की तरफ ही है। नहीं, दिल एक बाप की तरफ ही है। आश्रम दिल एक बाप की तरफ ही है और दुनिया की तरफ है। अन्यथा दिल बाप की तरफ है, दुनिया की तरफ है। डिम्पल दिल दुनिया की तरफ तो नहीं। दिल दुनिया चीज। मंजू, आपका दिल बाप की तरफ है, दुनिया की तरफ है। अच्छा, प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ है। प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ दिल है। चल अंकुर भी दुनिया में रहते हाँ ठीक है। रिश्ते तो सब निभाने की बात है, निभाओगे तो वो भी आपको निभाएंगे, नहीं तो नहीं निभाएंगे। अनुपम भी चेहरा दिखा के रखो, आईकॉन मिला के रखो।
थोड़ा सा पूरा दिखा के रखो जी। कहाँ थे? हाँ जी, मुरली किसके पास? मुरली सबके पास है। वाह तो भाई क्या तरफ से आगे आगे माता आगे, माता आगे, माता आगे, बोली माता आगे। अब हमने 84 का चक्र अच्छा जी। अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब वापस जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तुम चक्रवर्ती बनेंगे। यह तो सहज है ना, परंतु माया तुमको बुला देती है। माया के तूफान है ना, वह दीपकों को हैरान कर देते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, इतनी शक्ति है जो बच्चों को बुला देती है। वह खुशी स्थायी नहीं रहती। तुम बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। यह सब है गुप्त गारंटी है, मेरे से धोखा नहीं मिलेगा और बाकी हर बंदे से धोखा मिलना और फिर कहने सारा दिल लग जाते। ए आरोही झूठ तो नहीं बोल रहे ना। नहीं मैं जी, वैसे जी। कह रही हूँ, ये हमें पता है ना कि हर बंदे से धोखा मिलना है, जबरदस्त मिलना है। पता सबको सब और बाप से बिल्कुल गारंटी पक्की नहीं मिलना। चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे वो बता रहे हैं। धोखा तो रात में यदि पालना छोड़ दोगे सर? है धोखा तो रात मानना तो में बाबा ने मना करी तो नहीं है। वही नहीं तो ये नहीं कि मैंने मामा जी जैसा बजाना है हमने ए आरोही भागना है। शिव जी को उठा जा। सब करना होता है। अब सबकी अपनी अपनी है ना वो वो। दिखाई सब कुछ करनी पड़ती है। वो तो जैसे जैसे हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो जितना पता कर क्या है, रहे हैं, जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा ना तो हाँ। कुछ नहीं छूटेगा। ये सब करना ही पड़ेगा। चल वो देखा ही जाओ। वो देख शनाइशा देना अभी अच्छा। अभी आपने क्या करा? अभी आपने आरो को देख के क्या करा? मैंने क्या करा? यही होता है। ये तो यही होता है ना, और कुछ नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। जो मन को घेरती है। यह सब है, यह सब है गुप्त बातें। कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद कर नहीं सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है। कोई फट से स्थिर हो जाते हैं। कोई से कितना भी माथा मारो वो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म अकर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य नहीं तो कर्म विकर्म भी नहीं होते। माया होती नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। अब तुम ब्राह्मण समझते हो। रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शुद्र वर्ण वाले थोड़ा ही समझते हैं। वह शुद्र वर्ण वाले थोड़ा ही समझते हैं। मनुष्य तो वो बहुत छोटी बच्ची सी जो छोड़न चली गया काकी थी जी। हाँ तो हम भाजी किया छोड़ना ले जाती है तो वो सुनाई सकते। छोटी काकी तो थी भी नहीं वो। अच्छा जी। यही कुछ है। उसकी तो मम्मी छोड़ने जाती है घर ही में। मनुष्य तो देख उठ की झंडे के जाने के नाम पे क्लास छोड़ कर जा रही है। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप की याद में मस्त रहते हो।
आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं। शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता तो टोटल संस्कार पूरी वायुमंडल में लक्ष्मी नारायण के डिस्प्ले रहते और सर्वात्माओं के संस्कार भी लक्ष्मी नारायण से मेल खाते। त्रेता में राम सीता का राज्य रहता तो राम सीता के अकॉर्डिंग ही पूरी राजधानी के संस्कार डिस्प्ले रहते हैं। द्वापर से फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता तो टोटल संस्कार रावण के ओके हो जाते हैं। द्वापर कलयुग में टोटल रावण के संस्कार चलते हैं। द्वापर कलयुग में टोटल रावण के संस्कार और रावण के संस्कार संगम लास्ट तक चलते हैं। बीच में उन आत्माओं के चेंज हो जाते हैं जिनका बुद्धि योग बाप के साथ होता है। जो ब्राह्मण बन जाते उनके चेंज नहीं होते। डिम्पल किनके चेंज होते? जिनका बुद्धि योग बाप के साथ होता है। ब्राह्मण बनने पे चेंज नहीं होते। लेकिन जो बुद्धि योग बाप के साथ लगता है वो ब्राह्मणों पे तो लगता है ना। जो ब्राह्मण उनमें से कुछ नहीं, ब्राह्मणों में से कुछ ब्राह्मण जिनका बुद्धि योग बाप के साथ लग जाता है। बीच में तो किसी बीच में किसी नहीं लगता किसी से। जी जी, ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण जिनका बुद्धि योग बाप के साथ रहता है उनके संस्कार चेंज होते हैं। इस समय भी इतनी दुकानें लोग चला रखी हैं धर्म के नाम पे, बस यही चल रहा है। जी कहाँ थे? अच्छा, शिव बाबा तो करते हैं। कहाँ गए? भक्ति मार्ग में पहला शब्द बोलो ना, कहाँ से बोल रहे हो? भाई जी डबल मुर्गी दिया करो डबल दलिया और उसमें ना सब पे एक पेज पे सब पे नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 सब पे। तो सबको करके देनी पड़ेगी। नहीं सब तो नहीं, सिर्फ 2 मुरली, एक इनके पास और दूसरा जो पड़ता है वो बड़ी मुरली है ना। अच्छा जी। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है, कोई फट से स्थिर हो जाते हैं, कोई से कितना भी माथा मारो तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। इसको माया की युद्ध कहा जाता है। कर्म बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं तो कर्म विकर्म नहीं बनते, कर्म विकर्म भी नहीं होते, माया होती नहीं जो उल्टा कर्म कराए। रावण और राम का खेल है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। दिन और रात संगम युग पर सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं। संगम सिर्फ ब्राह्मणों का, संगम सिर्फ द्वापर कलयुग असुरों का, संगम सिर्फ ब्राह्मणों का, द्वापर कलयुग असुरों का, सतयुग त्रेता देवताओं का, सतयुग त्रेता देवताओं का। अब तुम ब्राह्मण समझते हो, रात पूरी हो, दिन शुरू होना है। वह शुद्ध वर्ण वाले थोड़ा ही समझते हैं। मनुष्य तो बहुत आवाज से भक्ति आदि के गीत गाते हैं। तुमको तो जाना है आवाज से परे। तुम तो अपने बाप को ही
बाप की याद में मस्त रहते हो। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आत्मा समझती है अब बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा तो करते आए हैं, शिव के मंदिर में शिव को बाबा जरूर कहते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं, अब तुमको ज्ञान मिला है, वह शिव बाबा है, उनका यह चित्र है। वह तो लिंगी समझते हैं, अब तुमको तो ज्ञान मिला है, वह लिंग के ऊपर जाकर के लोटी चढ़ाते हैं। अब बाप तो है निराकार, निराकार के ऊपर लोटी चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? साकार हो तो स्वीकार भी कर। निराकार पर दूध आदि चढ़ाएंगे, वह क्या करेंगे? बाप कहते हैं दूध आदि जो चढ़ाते हो वह तुम ही पीते हो, वह तुम ही पीते हो। भोग आदि भी तुम ही खाते हो। यहाँ तो मैं सन्मुख होना, आगे इनडायरेक्ट करते थे, अभी तो डायरेक्ट है। नीचे आकर के पाठ बजा रहे हैं, सर्च लाइट दे रहे हैं। बच्चे समझते हैं मधुबन में बाबा के पास जरूर आना चाहिए, वहाँ हमारी बैटरी अच्छी चार्ज होती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति ही अशांति रहती है। घर में तो गोरख धंधे आदि में अशांति अशांति लगी हुई है। इस समय सारे विश्व में अशांति है, तुम जानते हो। अभी हम शांति स्थापन कर रहे हैं योग बल से। बाकी रजाई मिली हुई है, रजाई मिलती है पढ़ाई से। कल पहले भी तुमने यह सुना था, अब भी सुनते हो। जो कुछ एक्ट होती है फिर भी होगी। बाप कहते हैं कितने बच्चे आश्चर्यवत भगंती हो गए, मुझ माशूक को इतना याद करते थे, अब मैं आया हूँ तो फिर छोड़कर चले जाते हैं। माया कैसा थप्पड़ लगा देती है। बाबा अनुभवी तो है ना, बाबा को अपनी सारी हिस्ट्री याद है। सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था। एक बात बताइए, ये तो नहीं है कुछ जीवन कहानी में है पूजा है? बचपन की बात बता रहे हैं। भक्ति मार्ग की बात होती है। नंगे पांव दौड़ता था। मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे, बहुत खातिरी करते थे। मास्टर का बच्चा आया जैसे गुरु का बच्चा आया। बचपन की बात है। मास्टर का बच्चा आया, अच्छा बचपन में टोपी ओढ़ते थे। हाँ, टोपी गांव देहात में तो ऐसे था। गाँव में भी तो नहीं ओढ़ता वो बचपन। अब नोटते पहले भाई जी अब उधर है बहुत जो इधर देश वगैरह की तरफ जो है ना, उधर की तरफ है, पूर्व की तरफ। बाजरी का डोडा खिलाते थे। यहाँ भी बाबा ने 15 दिन प्रोग्राम दिया था डोडा और छाछ खाने का, और कुछ भी नहीं बनता था, और कुछ भी। हाँ जी, नहीं बस डोडा और छाछ, सिंपल खाना नहीं। किसी के पेट में दर्द हो तब भी वही बीमारी आदि सबके लिए यही बनता था। इसको कुछ भी हुआ नहीं, और ही बीमार बच्चे भी तंदुरुस्त हो गए। भाई जी फिर अब क्यों बनता है अलग अलग खाना? ये मरीजों के लिए, ये नॉर्मल के लिए, ये सब
अब राज बदल गया। अच्छा, दूसरा जोन के हिसाब से खाना बनता है। हाँ, जोन के हिसाब से भी बनता है। देखते थे शक्ति टूटी हुई है, या नहीं होना चाहिए, इसमें या तेल ये या मसाला, है। इसमें खानों में इतना सिंपल ना, तेल मसाला ना नमक ना मिर्च। राज चेंज हो गया ना, या कभी नहीं अच्छा लगता होना है, पंजाब वाले चाहिए। जाते हैं, पंजाब वालों को खाना अच्छा लगता है, बल्कि किसी और जोन में गए तो कह रहे नहीं अपने जोन में आना चाहिए, खाना तभी सही मिलता है। चाना को चूरा जमादार कहा जाता है। यहाँ तो जिनको चाहना होती है उनको जमादार कहा जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला, बाप ही जानते हैं बच्चों को क्या देना है। जो कुछ देना होगा वह खुद ही देंगे। यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाबा ने तो पूछा था ना बाप को, जो बाप भी समझते हैं और बच्चा भी समझते हैं वह हाथ उठाएं। तो सबने हाथ उठाया। हाथ तो झट उठा देते हैं। जैसे बाबा पूछते हैं लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, कौन कौन बनेंगे मंजू, सब हाथ उठा देंगे। तो हाथ उठाएंगे। या पारलौकिक बच्चा भी जरूर ऐड करते हैं। या तो माँ बाप की बहुत सेवा करते हैं, 21 जन्म का वर्षा देते हैं। बाप जब वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर बच्चों का फर्ज है बाप की संभाल करना। वह जैसे सन्यासी बन जाते हैं, जैसे इनका लौकिक बाप था। वानप्रस्थ अवस्था हुई तो बोला हम जाकर बनारस में सत्संग करेंगे, हमको वहाँ ले चलो, हिस्ट्री सुनाना। तुम ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रैंडफादर। सबसे पहला पत्ता है मनुष्य सृष्टि का। इनको ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही ज्ञान का सागर, न ब्रह्मा विष्णु शंकर ही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा वह बेहद का बाप, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। वर्षा क्या सुना, किसको किसको मिलना चाहिए? अच्छा जी, वह निराकार परमपिता परमात्मा कब कैसे आया उनकी जयंती मनाते हैं। यह कोई को पता नहीं। यह तो गर्भ में नहीं आते हैं, समझाते हैं। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य जब संन्यास करते हैं तो उनकी वानप्रस्थ अवस्था कही जाती है। तो बाप तुमको कहते हैं बच्चे तुमने पूरे 84 जन्म लिए, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म हिसाब तो जानते हो ना। तो मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, कहाँ आकर के बैठता हूँ। इनकी आत्मा जहाँ बैठी है उनकी बाजू में आकर के मैं बैठता हूँ। जैसे गुरु लोग अपने शिष्य को बाजू में गद्दी पर बिठाते हैं, इनका भी स्थान यहाँ है, मेरा भी यहाँ है। कहता हूँ हे आत्माओं, मामेकम याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनना है ना, यह राजयोग। नई दुनिया के लिए राजयोग, नई दुनिया के लिए जरूर राजयोग चाहिए। बाप कहते हैं मैं आया हूँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाने। गुरु लोग अनेक हैं, सतगुरु एक है।
वही सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। तुम जानते हो, एक है रुद्रमाला, दूसरी है विजयंती माला विष्णु की। उसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, बाप को याद करो तो माला का दाना बनेंगे। जिस माला का तुम भक्ति मार्ग में सिमरन करते हो, परंतु जानते नहीं हो कि यह माला किसकी है। ऊपर में फूल कौन है, फिर मेरू क्या है, दाने कौन है, किसकी माला फेरते हैं, समझते कुछ नहीं। ऐसे राम राम कहते माला फेरते रहते हैं। राम राम कहने से समझते हैं सब राम ही राम है। सर्वव्यापी की बात का अंधियारा इससे निकला है। माला का अर्थ ही नहीं जानते। कोई कहते 100 माला फेरो, इतनी माला फेरो। बाप तो अनुभवी है ना, 12 गुरु किए, 12 का अनुभव लिया। ऐसे भी बहुत होते हैं, अपना गुरु होते भी फिर औरों के पास जाते हैं कि कुछ अनुभव मिल जाए। माला आदि फेरते हैं, है बिल्कुल अंधश्रद्धा। माला पूरी कर फिर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा क्या सुना हर्षा? माला फेरते हैं फिर फूल को नमस्कार करते हैं। शिव बाबा फूल है ना, माला के दाने। तुम अनन्य बच्चे बनते हो, तुम्हारा फिर सिमरन चलता है। उनको कुछ भी पता नहीं। वह तो कोई राम कहते, कोई श्री कृष्ण को याद करते, अर्थ कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण शरणम कह देते। अब वह तो सज्जुग का प्रिंस था, उनकी शरण कैसे लेंगे? शरण तो बाप की ली जाती है। तुम में पूज्य फिर पुजारी बनते हो। 84 जन्म ले पतित बने हो तो शिव बाबा को कहते हैं, हे फूल हमको भी आप समान बनाओ। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है। बाबा जो खिलाए तुम्हें डायरेक्शन है, मांगने से मरना भला। दूसरा है बाप की सर्च लाइट लेने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। बुद्धि में नशा रहे कि हम बच्चे हैं, वह बाप है। उनकी सर्च लाइट से हमें तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। वरदान है प्रेम की भावना द्वारा राम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। राम की भावना द्वारा निमित्त भाव। हाँ जी, राम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाव मुक्त भव। डिटेल है, वर्तमान समय जब सभी आत्माएं थककर निराश हो मर्सी मांगती है, तो अब दाता के बच्चे अपने भाई बहनों पर रहम दिल बनो।
कोई कितना भी बुरा हो उसके प्रति भी रहम की भावना हो तो कभी घृणा ईर्ष्या व क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, लेकिन सच्चा रहम लगाव मुक्त बना देता है, क्योंकि उसमें देह भान नहीं होता। स्लोगन है, दूसरे को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा करना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे बाप से करंट लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। जो बच्चे सब कुछ त्याग बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम हिंदी शांति। माता का कब आना की? हेलो, और कब आना? ओम शांति। परसों। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मबंधन मुक्त बनते हुए आ जाएंगे। पॉइंट आए नहीं आज। शक्तिशाली बनने के लिए मेरे को नहीं भेजा, आपको कहा था मेरे को भी भेज दिया करो। शक्तिशाली बनने के लिए अमृत वेले उठ सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। थैंक्स करो। ओम शांति। अशांति किसका